अमीश देवगन, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज संसद से सड़क तक एक योजना के नाम पर ही महासंग्राम हो गया। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी यानी वीबी जी राम जी करना चाहती है, रखना चाहती है, और इस योजना में कई सुधार की भी तैयारी है। लेकिन विपक्ष नाम बदलने वाले इस बिल पर लाल पीला हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नाम में राम शब्द से विपक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन संग्राम विपक्षी गठबंधन के भीतर भी चल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि देश में एसआईआर, ईवीएम और कथित वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। शरद गुट की बड़ी नेत्री सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी ईवीएम से उन्होंने 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, तो फिर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एसआईआर कांग्रेस का मुद्दा होगा, लेकिन हम अपना मुद्दा अपने हिसाब से चुनेंगे। तो आज इन्हीं दोनों बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर जन समर्थन हासिल करने में जुटी है जिस मुद्दे को खुद विपक्षी गठबंधन के साथी दल हजम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिन पहले कांग्रेस ने बड़ी रैली की। पार्टी के सभी टॉप लीडर यहां मौजूद थे। सबने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन कांग्रेस के ही सहयोगी दलों ने इन आरोपों की हवा निकाल दी। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करेंगे। अरे हर पार्टी को स्वतंत्र है, दबाव हम समाजवादी पार्टी की दबाव में क्या आती है। रैली करेंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए। इस बीच मनरेगा नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी करने वाला बिल संसद में पेश हुआ, जिस पर सदन में जोरदार संग्राम छिड़ गया। नाम बदलने का बहाना है, सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। वैसे मनरेगा पर सियासत नई नहीं है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस जनता की नब्ज से जुड़े मुद्दे पकड़ने में फेल हो रही है, जिसके चलते जनता के साथ साथ सहयोगी दल भी उससे छिटक रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गठबंधन पर कांग्रेस के गेम प्लान का विश्लेषण। एसआईआर, दिल्ली में एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली की, लेकिन गठबंधन के किसी दल को नहीं बुलाया।
बिहार चुनाव में तेजस्वी को लंबे समय तक सीएम फेस के मामले में लटकाए रखा और उसका नुकसान हुआ। राजद गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर थी और कांग्रेस ने एसआईआर पर चुनाव को भटकाया, जिसका नुकसान हुआ राजद को और कांग्रेस पार्टी को। महाराष्ट्र की तैयारी, बिहार में करारी हार के बावजूद बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का एक तरफा कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। अब दिल्ली का दंगल, राहुल गांधी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने की स्टैंप लगाई। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब तक कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई करेगी तब तक वो उससे दूर रहेगी और गठबंधन की कमान को लेकर अखिलेश यादव और ममता को कमान देने की मांग पर कांग्रेस ने कन्नी काट ली। इंडिया अलायंस के अधिकतर दल या तो अखिलेश यादव को कमान देना चाहते हैं या ममता बनर्जी को कमान देना चाहते हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस खुद तो चुनाव हार ही रही है, क्या गठबंधन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कुछ ऐसे मुद्दे बनाकर जो मुद्दा ही नहीं बन रहा है, जो उनके अलायंस पार्टनर ही नहीं मानते।